अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सलीम अहमद कासमी। आज हम पढ़ेंगे रेशियो प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ, देखो हम डेली लाइफ में बहुत सारी हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं जहाँ पर हम दो चीज़ों में कंपेयर करते हैं। ठीक है, जैसे एक स्कूल में इस साल कितने एडमिशन हुए थे और पिछले साल कितने एडमिशन हुए थे, या ऐसे ही एक बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं, दूसरे बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं, यानी दो बच्चों के मार्क्स नंबरात में कंपेयर करना। ठीक है, या हम दो लोगों के पास कुछ पैसे हैं, उनके बीच में उनके पैसों के बीच में कंपेयर करना, किसके पास ज़्यादा है किसके पास कम है। जैसे मान लीजिए सलीम के पास 20 रुपये हैं। कितने रुपए? सलीम के पास 20 रुपये हैं और तस्लीम के पास जो है 40 रुपये हैं। अब देखो हम इसको दो तरीके से पूछ सकते हैं। सलीम के पास तस्लीम के मुकाबले में कितने कम पैसे हैं, तो आप कहोगे कि 20। मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, तस्लीम के पास सलीम के मुकाबले में कितने पैसे ज़्यादा हैं। ठीक है, तो आप कहोगे 20। या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, तस्लीम के पास सलीम के मुकाबले में कितने गुना पैसे हैं। देखो ये सलीम है, इसके पास 20 रुपये हैं, और ये तस्लीम है, तस्लीम के पास 40 रुपये हैं। ये सलीम के पैसे के मुकाबले में तस्लीम के पास डबल पैसे हैं, और सलीम के पास तस्लीम के पैसे के मुकाबले में आधा है, जिसको हम हाफ बोलते हैं। आगे बात समझ में? अब ये कंपैरिजन करना, अब ये बात आगे समझ। अब देखो, एक तो हम ऐसे कर सकते हैं, भाई तस्लीम के पास 40 रुपये हैं तो सलीम के पास 20 रुपये हैं। मैं आप लोगों से पूछूं इनके पैसों के बीच में कितने का डिफरेंस है, यानी तस्लीम के पास कितने ज़्यादा रुपए हैं, तो आप कहोगे भाई 40 माइनस 20, मतलब 20 रुपीज़ ज़्यादा है। आगे बात समझ में? यानी तस्लीम के पास 20 रुपये ज़्यादा है सलीम से। दूसरा तरीका यह है, मैं आपसे कहूँ कि तस्लीम के पास सलीम के मुकाबले में कितने गुना पैसे हैं, कितने टाइम्स। ठीक है, कितने टाइम, कितने गुना, तो आप बोलोगे तस्लीम के पास 2 गुने पैसे हैं। 2 गुने, कितने गुने? 2 गुने पैसे हैं। मान लीजिए मेरे पास 15 रुपये हो, मान लीजिए मेरे पास 15 रुपये हो, और कोई और है जैद, उसके पास 45 रुपये हो, तो बताओ जैद के पास कितने गुना पैसे हैं मेरे पैसों के मुकाबले में। आप बोलोगे 3 गुना। ठीक है, अब ये तो मैंने गुना में पूछा, और एक मैं पूछूं कितने ज़्यादा पैसे हैं, तो आप बोलोगे 45 माइनस 50 मतलब 30। आगे बात समझना। अब यहाँ पर हम कंपैरिजन दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो है हाउ मच मोर या हाउ मच लेस, कितने कम या कितने ज़्यादा। जैसे मैं कहूँ सलीम के पास कितने पैसे, कितने कम पैसे हैं तस्लीम के मुकाबले में, तो आप कहोगे कि 20। और दूसरे तरीके से कितने गुने कम हैं सलीम के पास पैसे तस्लीम के मुकाबले में, कहोगे आप हाफ। आगे बात समझ में? तो अब यहाँ पे दो तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं हम। एक तो हाउ मच मोर और हाउ मच लेस, एक हाउ मच टाइम। ठीक है, एक तो है हाउ मच मोर एंड हाउ मच लेस, एक हो गया हाउ मेनी टाइम्स मोर, कितने गुना ज़्यादा या कितने गुना कम। उम्मीद ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। तो अगर हम कर रहे हैं हाउ मच मोर और हाउ मच लेस, कितने ज़्यादा या कितने कम, तो इसको बोलेंगे कंपैरिजन बाय डिफरेंस। और अगर हम कर रहे हैं हाउ मच मोर, हाउ मैनी टाइम्स मोर, कितने गुना ज़्यादा या कितना गुना कम, तो उसको बोलते हैं कंपैरिजन बाय डिवीज़न। अभी 2-3 और एग्जांपल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं,
सालिम के जो नंबरात हैं वो है 25, ठीक है। कोई बच्चा सालिम नाम का होगा तो बहुत गाली देगा कि बताइए मेरे इतने कम मार्क्स, और एक असजद है उसके मार्क्स 75 हैं। अब मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ, अगर मैं पूछूँ असजद के मार्क्स सालिम के मार्क्स से कितने ज़्यादा हैं, कितने ज़्यादा हैं, तो आप बोलोगे 50 ज़्यादा लाया है असजद, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं असजद कितने गुना, कितने टाइम्स, कितने गुना लाया है सालिम से मार्क्स, तो आप बोलोगे 3 गुना। भाई सालिम के मार्क्स 25 है, असजद के 75 है, तो 75 25 का 3 गुना होता है। भाई 25 का 2 गुना क्या होता है 50, 3 गुना क्या होता है 75। तो इसका मतलब ये है कि सालिम जो है, ये असजद जो है सालिम के मुकाबले में 3 गुना लाया है और 50 ज़्यादा लाया है। अब इसका मैं उल्टा भी कर सकता हूँ कि भाई सालिम जो है असजद के मुकाबले में कितने कम मार्क्स लाया है, तो आप बोलोगे कि 50। और अगर मैं ये पूछूं कि सालिम असजद के मुकाबले में कितने गुने कम लाया है, कितने गुना लाया है, तो आप बोलोगे 1/3, ठीक है। आगे बस जितना असजद लाया अगर हम उसके 3 पार्ट कर दें, ठीक है, तो वो इतने लाया है 1/3। आगे बात समझ में, उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे है ये, अब यहाँ पर 25 हमें, ये 75 क्लियर दिख रहा है कि ये 3 गुना है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाऊँ, 3 गुना या 1.5 गुना होता है, या 1.25 गुना होता है, या 1.5 और 1.25 के बीच में होता है, तो हम उसको लिखते नहीं है, बस फ्रैक्शन की फॉर्म में छोड़ देते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ अभी। अब मैं आपसे यहाँ पे पूछूँ, भाई मान लीजिए जहान के मार्क्स जो है 30 है और फ़हीम मार्क्स लाया, नंबरात लाया 20। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, 20 का डबल क्या होता है 40। आगे बस, लेकिन 20 के मुकाबले में 30 क्या है 1.5 गुना, क्या है 1.5 गुना। 1.5 गुना को हम लिखते हैं ऐसे। अब मैं अब आपसे पूछो, अब ध्यान देना, अगर मैं आपसे कह रहा हूं जहान के मार्क्स फ़हीम के मार्क्स से कितने ज़्यादा हैं, तो आप सिंपल बोलोगे 10 ज़्यादा हैं, यानी जहान जो है फ़हीम से 10 नंबर ज़्यादा लेकर आया है। और अगर मैं पूछूं आपसे कि जहान फ़हीम के मुकाबले में कितने टाइम्स, कितने गुना मार्क्स लेकर आया, तो आप बोलोगे कि 1.5 गुना। आगे बात समझ में। अच्छा, अब इसको लिखना कैसे है, अब एक बात ध्यान देना, जहान्स मार्क्स ध्यान देना इस चीज़ पर, इसका मतलब ये है जहान्स मार्क्स टू द मार्क्स ऑफ फ़हीम, जो 2 के बाद जो नंबर होगा ना उसको नीचे लिखेंगे। क्या कह रहा हूँ मैं, उसको हम नीचे लिखेंगे। ध्यान देना मेरे अल्फाज के ऊपर, जब हम इस तरह कंपेयर करेंगे गुने में, टाइम्स में, तो 2 के बाद जो नंबर होगा उसको नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में। क्या कह रहा हूँ, नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर। अब जैसे मैं कहूँ जहान्स मार्क्स टू द मार्क्स ऑफ फ़हीम, ठीक है, तो जहान पहला आया है तो इसके मार्क्स को ऊपर लिखेंगे, ठीक है, और फ़हीम के मार्क्स जो है 2 के बाद आए तो इसको हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। 0 से 0 कट कर देंगे, जब 3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा, ये याद रखिए। अच्छा, कभी कभार ने कट नहीं होता है, ठीक है, उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। उम्मीद ये चीज़ समझ में आ गई हो। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे 2 बच्चियाँ हैं, उनके वेट को, वज़न को हम जो है कंपेयर कर रहे हैं। आयशा का वज़न जो है 50 kg है और शहरीन का जो वज़न है वो 40 kg है। अब मैं आप लोगों से पूछूं, आयशा का वेट शहरीन के वेट से कितने ज़्यादा है, तो आप कहोगे 10 kg ज़्यादा है। अगर मैं पूछूं कि भाई शहरीन का वेट आयशा के वेट से कितना कम है, तो सिंपल आप बोलोगे कि 10 kg कम है। अब ऐसे अगर मैं पूछूं आयशा का वेट, ध्यान देना, आयशा का वेट शहरीन के वेट से कितना टाइम है, आयशा का वेट मैंने पहले लिया, आयशा का वेट शहरीन के वेट से मैं कंपेयर कर रहा हूं आयशा के वेट को, तो आयशा का वेट ऊपर आएगा, ठीक है, इसको इससे कट कर देंगे
तो ये आ जाएगा 5/4 टाइम्स। ठीक है, देखो 1.5 गुना को हम ऐसे लिख रहे थे, ये होगा 5/4 टाइम्स, और इसकी वैल्यू होगी 100 टाइम्स। आगे बात समझ में। और अगर मैं पूछूं, अभी तो मैंने ऐसे करा है, वेट ऑफ आयशा टू द वेट ऑफ शेरीन, मैंने बोला था 2 के बाद जो आएगा उसको नीचे लिखेंगे। और अगर मैं लिखूं वेट ऑफ शेरीन टू द वेट ऑफ आयशा, ठीक है, जैसे यहां पे देखिए वेट ऑफ शेरीन टू वेट ऑफ आयशा, तो शहरीन के वजन को मैं पहले लिखूंगा 40, और आयशा का क्योंकि 2 के बाद आया है ना, तो इसलिए मैं उसको नीचे लिखूंगा। और अब इसको बोलेंगे कि आयशा का वेट, ये शहरीन का वेट आयशा के वेट से 4/5 टाइम्स है, 4/5 टाइम्स है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो रेशो को समझो, रेशो किसे कहेंगे। पहली बात तो एक सेम काइंड की चीज़ें होनी चाहिए, दूसरी बात सेम यूनिट में होनी चाहिए। सेम काइंड की चीज़ों का मतलब ये है कपड़े का और बुक का कोई कंपैरिजन नहीं है। इसी तरह लेंथ का और केजी का, भाई 2 किलो आलू 2 मीटर कपड़े में कोई मुकाबला नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि सेम यूनिट में होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है और 1 मीटर में हम कंपेयर करना चाह रहे हैं। ठीक है, कि भाई 10 सेंटीमीटर 1 मीटर से कितना कम है कितना ज़्यादा है। ठीक है, कितना गुना कम है कितना गुना कम है। तो ये मीटर जो है या तो सेंटीमीटर में हो, जैसे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तब करिए, या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करिए। आगे बात समझना। सेम यूनिट का मतलब ये है कि अगर एक क्वांटिटी में सेंटीमीटर में दूसरी में भी सेंटीमीटर लगा होना चाहिए। ठीक है, और सेम काइंड का मैंने बतला दिया, कपड़ा और आलू में कोई मुकाबला नहीं होगा। तो अब समझिए, सेम यूनिट में और एक ही टाइप की 2 क्वांटिटीज का रेशियो फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है, जो हमें यह बतलाता है कि एक क्वांटिटी दूसरे की कितनी गुना है, या कितनी गुना कम है, या कितनी गुना ज़्यादा है। उम्मीद ये चीज़ समझ में आ गई होगी, फिर से समझना। सेम यूनिट में और एक ही टाइप की 2 क्वांटिटीज़ का रेशियो वो फ्रैक्शन होता है, या रेशियो फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है, जो फ्रैक्शन हमें ये बतलाता है कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से कितने गुना कम है और कितनी गुना ज़्यादा है। दोनों ही बातें हो सकती हैं। आगे बात समझ में। आइए इसकी अब कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। इससे पहले आपने एग्जांपल्स देखे होंगे, अब और ज़्यादा देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए रेशियो की डेफिनेशन है। इन द वी कंपेयर द 2 क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी टाइम्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये एग्जांपल दी गई है। यहाँ पे ईशाज वेट इज़ 25 kg। ठीक है, एंड हर फादर्स वेट इज़ 75 kg। हाउ मेनी टाइम्स फादर्स वेट 2 इज़ ऑफ ईशाज वेट। अब देखिए यहाँ पे फादर्स का वेट पहले आया है, तो ईशा के वेट को बाद में लिखेंगे। आगे बात समझ में। अब कितने टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है। भाई फादर का वेट जो है ईशा के वेट से क्या है 3 टाइम्स ज़्यादा है। ऐसे ही एक पेन की कॉस्ट 10 रुपये है, एक पेंसिल की कॉस्ट 5 रुपये है। अब पेन की कॉस्ट पेंसिल की कॉस्ट से कितने टाइम्स ज़्यादा है, तो 5 टाइम्स ज़्यादा है। अब यहाँ पर हाउ मेनी टाइम्स के बीच में हमने इसको कंपेयर किया है, तो इसी कंपैरिजन को हम बोलते हैं रेशियो। दूसरी बात यह है, रेशियो का सिंबल होता है ये 2 डॉट। ठीक है, ये अब यहाँ पे देखिए यही एग्जांपल जो ऊपर ली गई हैं उन्हीं को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। द रेशियो ऑफ फादर्स वेट टू ईशाज वेट। मैंने आपको बताया था कि 2 के बाद जो चीज़ होगी 2 के बाद उसको हम नीचे लिखेंगे, और ये 2 से पहले तो इसको ऊपर लिखेंगे इसकी क्वांटिटी को। तो 75 अब 3/1। अब ये फ्रैक्शन में है, अब हम इसको रेशियो में लिख देंगे। बस ये डॉट का 2 डॉट लगाएंगे और 1 लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन। अच्छा, अगर हम इसका उल्टा करते हैं,
ईशाज वेट, द रेशियो ऑफ ईशाज वेट टू फादर्स वेट। तो ईशा के वेट को हम लिखते हैं 25:75 इस तरह, ठीक है। जो ये है ना 75, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, ठीक है। अब 25 1 से 25 ये, और बीच में 3:1। आगे बात समझ में। अब आगे देखते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल को देखिए, ठीक है। एक क्लास में 20 बॉयज़ है एंड 40 गर्ल्स है, तो मतलब टोटल स्टूडेंट कितने हुए? 60। टोटल स्टूडेंट कितने हुए? 60। अब यहाँ पूछ रहे हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखिए टोटल स्टूडेंट कितने थे? 60 थे, और उसमें से गर्ल्स कितनी है? तो गर्ल्स की जो काउंटिंग है उसको पहले लिखेंगे, 2 के बाद क्या है? नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो इसको लिखेंगे हम। अच्छा यहाँ पे देखो एक्सप्लेन भी क्या गया, नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज़, ये 60, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने? 60। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ गर्ल्स टू द, टू के बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आए हैं, तो इसका मतलब इसको नीचे लिखेंगे हम, ठीक है। और इसको हम पहले ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में, तो ये 40/60। इसको हम कट कर देंगे। देखो 0 से 0 कट हो गया, 2 2 से 4, 2 3 से 6। अब आंसर आया हमारा ये। अब इसको रेशियो में कर लेंगे 2:3। यस, ये जो ये है, ये लाइन ये हटेगी और यहाँ पर ये 2 डॉट डालेंगे बस। आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ टोटल, ठीक है। ये बाद में आएगा। नंबर ऑफ बॉयज कितना है? 20। गर्ल्स कितनी है? 40। वो सॉरी, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 60 है। इससे ये कट हो गया, 2 1 जो 2, 2 3 जो 6। फ्रैक्शन में लिखने की कोई जरूरी नहीं, डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज मैंने वही बता दी है, एक्सप्लेन कर दी है। टू क्वांटिटीज कैन बी कंपेयर्ड ओनली इफ दे आर इन द सेम यूनिट, ठीक है। सेम यूनिट का मतलब, जैसे मान लीजिए 1 रुपया ये रुपया है और 50 पैसा, तो देखो इनके बीच में हम तभी कंपेयर कर सकते हैं जब रुपीज को जो है ना पैसे में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। जैसे 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं, तो कंपेयर हो जाएगा, ठीक है। अब अच्छा, रेशियो का और भी यूज है। देखिए मैं आपको एग्जांपल समझा। देखिए रेशियो का यूज जो है ना, यहां पे मान लीजिए एक एग्जांपल ली है, ठीक है। ये मान लीजिए 2 लोग हैं, रवि एंड रानी। इन दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया 2:3 के रेशियो में। 2:3 के रेशियो का मतलब ये है, रवि ने 2 हिस्से लगाए हैं और रानी ने 3 हिस्से लगाए हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए इसकी मैं एग्जांपल लूं, अगर मान लीजिए उन लोगों ने 100 रुपए का बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उसमें से 40 रुपए रवि ने लगाए हैं और 60 रुपए जो है रानी ने लगाए हैं। अब सिंपल सी बात है, इन लोगों ने 2:3 के रेशियो में बिजनेस स्टार्ट किया है, मतलब 2 हिस्से रवि के और 3 हिस्से जो है रानी के। तो जो प्रॉफिट होगा उसमें भी ये लोग इसी हिसाब से शामिल होंगे, ठीक है। मान लीजिए जैसे 4 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो सबसे पहले हम 4 लाख के 5 पार्ट करेंगे। 5 में से 2 पार्ट रवि को दे देंगे और 3 पार्ट रानी को दे देंगे। आगे बात समझ में। अब करेंगे कैसे, इसको लिखेंगे कैसे, ये मैं समझाता हूं आपको, ठीक है। यहां पे रवि एंड रानी ने बिजनेस स्टार्ट किया था किस फॉर्म में, किस रेशियो में? 2:3। आगे बात समझ में। मान लीजिए जैसे ये मैंने आपको समझा दिया। अब प्रॉफिट मान लीजिए 4 लाख रुपए का हुआ था। अब 4 लाख रुपए को हम उसी हिसाब से बांटेंगे, ठीक है, कि दो हिस्से उसमें से हम रवि को देंगे और 3 हिस्से रानी को देंगे। अब एक बात होती है, 2 हिस्से रवि के और 3 हिस्से रानी के,
तो हमें 4 लाख के टोटल हिस्से कितने करने हैं? 5। टोटल हिस्से कितने करने हैं? 5। 5। अब उसमें से 2 इन 5 पार्ट में से 2 रवि को देने हैं, ठीक है। यहां पे लिखेंगे रवीज शेयर 2/5। 5 हिस्सों में से 2, लेकिन 5 हिस्सा हम करेंगे किसके? 4 लाख के, ठीक है। 5 × 40, ये 4 0 आ जाएंगे, तो इसके पैसे बनेंगे ये 1,60,000, और ठीक है 2,40,000 रानी के हो जाएंगे। आगे बात समझ में? अगर मान लीजिए कोई भी चीज हम रेशियो में स्टार्ट कर रहे हैं और हमें फिर बांटना है किसी भी चीज को, पहले तो सबसे पहले हम उन रेशियोज के टोटल पार्ट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद डिवाइड कर देंगे। यहां पे एग्जाम्पल 1 देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर 50 मीटर एंड 15 मीटर रिस्पेक्टिवली। मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, लेंथ कितनी है उसकी? 50 मीटर, ब्रेथ कितनी है? 15 मीटर। तो अब हमें यह देखना है फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द ब्रेथ ऑफ द फील्ड। मैंने आपको कई मरतबा बोला जो 2 के बाद होगा उसको हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। लेंथ पहले है तो उसको हम ऊपर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 50/15। 5 दोनों को कट कर देगा तो ये आ जाएगा ये। तो लेंथ जो है ना, लेंथ तकरीबन 3.25 गुना ज्यादा है, 3.25 गुना ज्यादा है तकरीबन, ठीक है। ये आ गया। उम्मीद है चीज आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। यहां पर एग्जांपल 3, देर आर 45 पर्सन वर्किंग इन एन ऑफिस, ठीक है। एक ऑफिस में 45 लोग काम कर रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ फीमेल्स इज 25, अगर फीमेल 25 है, 25 है, देखो टोटल वर्कर कितना? टोटल 45। फीमेल वर्कर कितनी है? फीमेल 25। तो मेल वर्कर कितने होंगे? 20। अब कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल्स एंड नंबर ऑफ मेल्स, ठीक है। फीमेल पहले है तो उसको हम ये पहले लिखेंगे 20:25:20। 5 5 से 25, 5 4 से, तो ये भी ऑलमोस्ट, ठीक है, 100 गुना ज्यादा है लेडीज। अच्छा, द नंबर ऑफ मेल्स टू द नंबर ऑफ फीमेल्स। अब देखिए 2 के बाद फीमेल है तो इनकी काउंटिंग बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 20/25, ठीक है, मतलब 4:5। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। अब देखो यहां पर ये एक्सरसाइज है, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको करने की कोशिश करिए। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट इसका जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, जो प्रोपोर्शन वाला है, ठीक है। इसको आप समझिए, बार बार वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग बोर हो जाओगे, तो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि अब प्रोपोर्शन वाला जो पार्ट है उसको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।